दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा में दीपक का खास महत्व होता है। पूजा में दीपक जलाना शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक सकारात्मकता और तेज का प्रतीक है। शास्त्रों में भी दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसे निकलने वाला प्रकाश हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है। हालांकि शास्त्रों में दीपक जलाने के भी नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है, वरना देवता नाराज हो सकते हैं और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, 2023 साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। 6 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्यु दंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस्मत पर आपके 4 चांद लग जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करेंगी। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के जितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में जलाने चाहिए, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं से मुक्त हो सकें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में रोजाना ही दीपक जलाएं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी से आपके घर में सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी। दोस्तों, अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते घर के मंदिर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया आ जाता है। दोस्तों, इसीलिए रोजाना आपको एक दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ही ऐसा होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। इस समय सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक ही नहीं हो पाती, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बेहद जरूरी होता है, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे ना। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं, उसे जो निकलने वाली लो होती है वो आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मूर्ति का क्या महत्व होता है। आज हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ही 2 मूर्ति होती हैं, वहाँ पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कभी मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं ताकि हमें उस पूजा
पूजा का फल प्राप्त हो जाए और उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको रखनी है। दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है, उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त है, जोड़े के रूप में है, आपको लेकर आनी है। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं हो सकता। दोस्तों, पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम बना रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, आपको बता दें, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ ही करनी चाहिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा भी जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लगाकर रख सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों या फिर मूर्तियों के बारे में जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में एक और बात आपको बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति नहीं रखी जाती, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी है। दोस्तों, स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ ही होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन का लाभ प्राप्त हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनके भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति
पत्नी होते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर में मूर्ति रखते हैं तो आपको इनको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वो चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को, अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने हैं। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों को मंदिर में स्थापित ना करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकते हैं और पितरों का भी दोष लगता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता। दोस्तों, इसी तरह से भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनि की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन पानी रखने वाले स्थान पर इनकी पूजा कर सकते हैं, परंतु ऐसे ही इनकी घर में पूजा नहीं कर सकते। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह गई तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको पौष पूर्णिमा के दिन 2 जगह पर दीपक जलाने हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।